यह कहानी है एक बूढ़े चांडाल की, जो गांव के कब्रिस्तान में मरे हुए लोगों की लाशें दफनाने का काम करता था। दिन में वो बिल्कुल साधारण इंसान लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में उसका असली चेहरा सामने आ जाता था। जब भी उसे पता चलता कि किसी महिला का शव कब्रिस्तान लाया जा रहा है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती थी। वो बड़ी लगन से उस लाश को दफनाता और सबके सामने खुद को बहुत धार्मिक दिखाता था। लेकिन जैसे ही रात होती, वो उसी कब्र के पास वापस आता। फिर वो उस लाश को बाहर निकालता और उसके साथ गलत काम करता था। समय बीतता गया। फिर एक ऐसा दौर आया जब गांव में सिर्फ पुरुषों के शव आने लगे और महिलाओं की लाशें आना बंद हो गई। ये बात चांडाल को अंदर ही अंदर जला रही थी। गुस्से और बेचैनी की वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। फिर एक दिन उसे खबर मिली कि गांव की एक नवविवाहिता लड़की की मौत हो गई है। ये सुनते ही चांडाल बहुत खुश हो गया। उसने बिना समय गवाए फावड़ा उठाया और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। इस बार भी सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। उसने लड़की के लिए कब्र खोदी और लाश को दफना दिया। अब रात होते ही वो फिर से कब्रिस्तान पहुंचा। उसने कब्र खोदी और दफनाई गई लाश को बाहर निकाल लिया। फिर वो उसके साथ गलत काम करने लगा। काम खत्म करने के बाद जब वो हल्का होने के लिए गया, तभी एक लड़का 20 साल बाद अपने पिता से मिलने कब्रिस्तान आ गया। लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर तभी उसकी नजर लड़की की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो लाश के पास गया और कफन से उसके जिस्म को ढकने लगा। उसी समय वहाँ से गुजर रहे लोगों की नजर उस लड़के पर पड़ गई। तभी बूढ़े चांडाल ने अपनी गलती छुपाने के लिए लड़के पर दुष्कर्म का इल्जाम लगा दिया। तब गांव वाले लड़के को दोषी मानकर उसे मारने लगे। फिर अगले दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मौत की सजा देने का फैसला किया। उसी दौरान चांडाल को उसकी बहन का फोन आया। फोन उठाने पर उसे पता चला कि वो लड़का उसका ही बेटा था। ये जानने के बाद चांडाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गांव वाले उसके बेटे को मार चुके थे।